ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। अथ नवमो अध्याय। जब कोई बात मन में आती है तो उसके साथ शब्द भी आ जाता है। एक जगह ऐसी भी होती है जहाँ मन में वस्तु तो होती है परंतु शब्द नहीं रहता। शब्द की गति सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार पर्यंत सगुण ब्रह्म के स्वरूप तक ही है। स्तोत्र शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। ब्रह्मा जी भगवान को पहचान गए और उनकी स्तुति करने लगे। ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननुदेह भाजाम् न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुणव्यतिकराद्य दुर्विभासी। प्रभो, दीर्घ काल की उपासना के बाद आज मैंने आपको देखा है। आप तो बिल्कुल अद्वय हैं, एक हैं। माया के गुणक्षोभ के कारण ही आप हमें अनेक रूपों में भासते हैं। आपका रूप उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए ही है। मैं आपकी जिस नाभि से प्रकट हुआ हूँ वह सैकड़ों अवतारों का हेतु है। आपके भेद रहित आनंद स्वरूप के सिवाय दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपके भुवन मंगल रूप को, जिसका दर्शन साधकों को ध्यान में होता है, हम बारंबार नमस्कार करते हैं। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सगुण साकार रूप का अनादर करते हैं। उनके लिए यहाँ बताया गया कि वे लोग कैसे होते हैं। नरक भाग भी रसत प्रसंग ही। पहली बात यह है कि जो भगवान के साकार रूप का अनादर करते हैं उनका संग बिगड़ गया है, वे दुष्टों के संग में पड़ गए हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को नरक में जाना है। यदि वे भगवान के साकार रूप का अनादर नहीं करेंगे तो नरक में कैसे जाएंगे। नरक का दरवाजा खोलने के लिए ही वे साकार रूप का अनादर करते हैं। श्रुतिवात नीतम। श्रुति की वेद वेदांत की एक हवा चल रही है जो आपके चरण कमलों के कोश की सुगंध को फैला रही है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि वह सुगंध जिघ्रंति कर्ण विवरही, नाक से नहीं सूंघी जाती, कान से सूंघी जाती है और फिर हृदय में आ जाती है। तब भक्तगण भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं। भगवान कभी भक्त के हृदय को छोड़कर नहीं जाते क्योंकि वे भक्ति रूपी रस्सी से बंध गए हैं। जब तक मनुष्य भगवान के चरणारविंद का वर्ण नहीं कर लेता तभी तक उसे धन, घर और संबंधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भय, शोक, स्पृहा, दीनता तथा लोभ आदि सताते हैं। मैं मेरा भी तभी तक है, दुख भी तभी तक है जब तक मनुष्य भगवान के चरणों की शरण में नहीं जाता। जो भगवान के चरणारविंद के प्रेमी भक्तों का सत्संग नहीं करता वह बराबर उनसे विमुख रहकर सृष्टि में बुरे बुरे काम करता रहता है। भगवान भूख प्यास आदि सबको लगे हुए हैं। सबके भीतर कफ, बात, पित्त, गर्मी, सर्दी और काम की आग जल रही है। संसार की यह दशा देखकर हमारा मन बहुत दुखी है। जब तक मनुष्य भगवान की चरणों की शरण में नहीं जाएगा और उसकी भेद बुद्धि शांत नहीं होगी तब तक उसको सुख शांति नहीं मिल सकती। लोगों की दशा तो देखिए, वे तो दिन भर अपनी इंद्रियों को काम में लगाए रहते हैं। यह करना है, वह करना है, इस प्रकार व्यापार की अधिकता से उनकी इंद्रियां शांत रहती हैं। रात को सो जाते हैं, जब जागते हैं तब उनके मन में नाना मनोरथ आते हैं। कभी कभी ईश्वर एवं उनका भाग्य भी
उनकी अर्थ रचना के विपरीत हो जाता है। औरों की तो बात छोड़िए, यदि ऋषि मुनि भी भगवान और उनके भक्तों के विमुख हो जाएं तो उन्हें संसार में भटकना पड़ता है। देखो, हमने देखा है और नाटकों में भी पढ़ते हैं कि जब राजा महाराजा चलते हैं तब कई लोग उनके आगे पीछे चलते हैं और यह कहते हुए कि महाराज इधर से पधारिए, उन्हें मार्ग दिखाते हैं। इसी तरह भगवान को हमारे हृदय में कौन ले आएगा? श्रवण ले आएगा। हमारा श्रवण ही भगवान को रास्ता बताते हुए कहता है कि प्रभु आप इधर पधारिए, इधर पधारिए। श्रवण कहता है कि प्रभु जिस कान में हम घुस रहे हैं उसी में आप भी आकर घुस जाइए। यद्यध्यात उर्गाय विभावयन्ति। इस संसार में न जाने कितने रूप हैं, कितनी आकृतियां हैं, कितनी पोशाकें हैं, किंतु भक्त जैसा कह देता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सीधे साधे भगवान को न तो किसी से ममता है और न कोई अभिमान है, न आग्रह है। भक्त ने कहा कि टेढ़े बन जाओ तो टेढ़े बन गए, सीधे बन जाओ तो सीधे बन गए और उसी रूप में आकर हृदय में बैठ गए। यह सब क्यों? केवल अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए। मैंने सुना है कि कहीं कहीं एक एक दिन में 100 मन चावलों का भोग लग जाता है। अब बताओ, यदि सैकड़ों हजारों मन खाद्यान्न के 56 भोग 36 व्यंजन तैयार करके भगवान के सामने रख दिए जाएं तो क्या खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि अब तक हम गरीब थे, भूखे थे, आज धनी हो गए, हमारा पेट भर गया? कभी नहीं कहेंगे। भगवान सकाम भाव से भोग लगाने पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है और वह है सब प्राणियों पर दया करो। जब दूसरे का दुख देखकर तुम्हारा हृदय कांपने लगता है तब भगवान समझते हैं कि तुम्हारा हृदय उनके सामने नाच रहा है। वे खुश हो जाते हैं। दया का भाव दुष्ट पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकता। दया से भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? इसलिए प्रसन्न होते हैं कि वह गरीब, रोगी, दुखी, अशिक्षित इन सबके हृदयों में बैठे हुए हैं। और जब वे देखते हैं कि तुम्हारी दया, तुम्हारा प्रेम उन प्राणियों को प्राप्त हो रहा है तब वे उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। सबके सुहृद अंतरात्मा वही हैं। भगवान को समर्पण किए बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। उनमें भेद तो कोई है ही नहीं। यह सृष्टि तो उनका लीला रास है। जो अंत काल में विवश होकर भी भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनके कोटि कोटि जन्म के पाप तुरंत भस्म हो जाते हैं। एक ही परमात्मा भुवनद्रुम के रूप में है, वही बीज है और वही संसार वृक्ष का विस्तार है। उसी में सृष्टि, स्थिति, प्रलय सब कुछ है। उनको हमारा नमस्कार है। ऐसे निरावृत प्रभु परमात्मा की हम शरण ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि भगवान, संसार के लोग पाप करने में तो सुख मानते हैं और आपका भजन करना हो तो उसमें प्रमाद करते हैं। इसका फल यह होता है कि काल आकर उनकी आशा को काट देता है। वह काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे प्रणाम करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का स्वामी हूँ तथापि मुझे भी काल रूप से डर लगता है कि अब हमारी मौत आने वाली है, क्योंकि हमारी आयु 2 परार्थ ही तो है। आप पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सबके रूपों में आते हैं। अविद्या कभी आपका स्पर्श नहीं करती। आप ही सबके सुहृद एवं आत्मा हैं। आप हमारी दृष्टि को स्पर्श कर दीजिए। आप प्रणत प्रिय हैं। आप नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। आपके नाभि हृदय से मैं प्रकट हुआ हूँ। अब इस संसार का विचित्र रूप बनाऊंगा। इसमें मुझसे कहीं गलती न हो जाए। आप जरा मुस्कुराकर प्रेम से
अपनी आंखें खोल दीजिए और मीठी मीठी बात बोलकर हमारे हृदय के दुख को शांत कर दीजिए। यह सब आप अपनी करुणा से कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने मन और वाणी की पहुँच तक स्तुति कर ली और फिर चुप हो गए। जहाँ मन वाणी नहीं पहुँचती वहाँ कौन बोले? वहाँ तो भगवान ही बोलते हैं। बोलने के प्रभाव से भगवान नहीं बोलते, चुप होने के प्रभाव से बोलते हैं। माया ही यही है। श्री यामुनाचार्य जी महाराज एक स्थान पर भगवान से कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी अपने चारों मुख से स्तुति करने लगें और मैं भी स्तुति करने लगूं तो आप पहले किसके ऊपर प्रसन्न होंगे? ब्रह्मा जी की आयु तो लंबी है, भक्ति बड़ी है और उनका ज्ञान भी बड़ा है। वे तो न जाने कब तक आपकी स्तुति करते रहेंगे, किंतु मैं तो थोड़ा बोलने के बाद ही थक जाऊंगा और आपके चरणों में गिर जाऊंगा। फिर आप मुझे उठाकर अपने हृदय से लगा लेंगे। इस प्रकार आप मुझे पहले मिलेंगे और ब्रह्मा जी को बाद में मिलेंगे। आलवंदार स्तोत्र में यह कहा गया है, किसी में ज़्यादा शक्ति है इसलिए आपका उसके ऊपर इसलिए आप उसके ऊपर कृपा नहीं करते, अपितु स्तुतिकृत परिश्रम से ही आप संतुष्ट होते हैं। तो भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा, तंद्रा मत करना। तंद्रा माने आलस्य। इसको जीवन में कभी स्थान नहीं देना चाहिए। उद्यम करो। जो तुम चाहते हो वह तो मैंने पहले ही कर दिया। अब तुम मेरे भरोसे पर तप और विद्या का आश्रय लो। फिर देखोगे कि सारे लोग तुम्हारे अंदर सो रहे हैं। जैसे लकड़ी में आग होती है वैसे ही सब में मैं बैठा हूँ। जब तक मनुष्य लकड़ी को देखता है तब तक उसका दुख दूर नहीं होता। जब वह लकड़ी में छिपी हुई आग के रूप में मुझे देखने लगता है तब उसका सब दुख दूर हो जाता है। जब मनुष्य यह देखता है कि भौतिकता के कारण उसका कोई संबंध नहीं, उसका रूप तो परमात्मा से अभिन्न है, तब उसको स्वराज्य की प्राप्ति हो जाती है और वह स्वराट हो जाता है। ब्रह्मा, तुम खूब सृष्टि बनाओ, तुम्हें कोई अवसाद विषाद नहीं होगा, तुम में रजोगुण भी नहीं आएगा। तुमने आज हमको देख लिया। अब तुम समझ गए कि मैं भूत, इंद्रिय और गुण आदि से युक्त नहीं हूँ। इसीलिए मैंने पहले तुमको अपना दर्शन नहीं दिया था, अब बाद में दर्शन देता हूँ। तपस्या में तुम्हारी निष्ठा है, तुमने हमारी स्तुति की है। इस स्तोत्र का जो श्रवण मनन और पठन पाठन करेगा उस पर मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यह समझ लो कि मेरी प्रसन्नता तत्वज्ञानियों को भी अभीष्ट है। मैं सबका आत्मा हूँ। अपने आत्मा से तुम जैसे प्रेम करते हो वैसे ही मुझसे प्रेम करो। यह सारी सृष्टि जो तुझ में और मुझ में सो रही है उसको तुम देखोगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार ब्रह्मा जी को उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हो गए। राधे राधे।